मोहित गुप्ता जो आज के दिन ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो इस दिन का बेसब्री से वेट कर रहा था क्योंकि उसे जॉब करना था, पैसा कमाना था। ऐसे तो वो इंटर के बाद भी घर घर बच्चों को जाकर ट्यूशन पढ़ाता था। उसका पढ़ाई का खर्च तो निकल जाता था, पर उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसे घर की जिम्मेदारी भी लेनी थी। उसके पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उसकी मॉम हाउसवाइफ है और उसकी एक बहन है जो क्लास 8 में पढ़ती है। उसके पापा का सैलरी से रोज़मर्रा की ज़रूरत तो पूरी हो जाती थी, पर और भी ज़रूरियात थी जो मोहित को लगता कि जॉब करके पूरा करे, क्योंकि वो कब तक अपने पापा को जिम्मेदारियां के बोझ तले दबे रहते देखता, एक माँ को अपनी बढ़ती हुई बेटी की शादी की फिक्र में परेशान होते देखता। वो बस ग्रेजुएशन का वेट कर रहा था और आज मोहित के लिए वो दिन आ गया जिसका उसे इंतज़ार था। उसका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आउट हुआ, फिर उसने वेबसाइट में जॉब सर्च करना शुरू कर दिया। इंटरव्यू डिटेल के लिए वेबसाइट पे दिए हुए नंबर पे कॉल करता है तो उसे एक मैसेज प्राप्त होता है जिसमें डेट, टाइम और एड्रेस मेंशन रहता है। मोहित मैसेज में दिए हुए लोकेशन पे पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उसे वेटिंग रूम में वेट करने को कहा जाता है। वेटिंग रूम का माहौल मोहित को कुछ अलग ही लग रहा था। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था और सभी डिस्टेंस बनाकर बैठे थे। जो भी कैंडिडेट वेटिंग रूम में आते हैं सभी को फ़ोन स्विच ऑफ करने को कहा जाता। सब स्विच ऑफ करके खामोशी से बैठकर अपनी बारी का वेट करते। एक करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर मोहित का भी नंबर आ गया। वो इंटरव्यू के लिए केबिन के अंदर गया। वो अपना सेल्फ इंट्रोड्यूस दिया। उसके बाद उसे जॉब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया। वो कुछ का आंसर देता है। तभी मैडम उससे कहती, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपका जो सैलरी होगा 19,000, बस आपका एक सेकेंड राउंड इंटरव्यू होगा, उसी वक्त आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अभी आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, इसके लिए आपको 2,000 जमा करना होगा। मोहित को अपनी सैलरी पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने सोचा कि शायद ग्रेजुएशन के बाद ये सैलरी डिजर्व करता हूँ। वो 2,000 जमा कर देता है। कुछ दिन हो जाता है पर उसका वहाँ से कोई कॉल नहीं आता। तभी मोहित कॉल करके पूछता कि कब मेरा सेकेंड राउंड इंटरव्यू होगा। वहाँ से मैडम कहती, हाँ आएगा कॉल, वेट कीजिए। ये कहकर कॉल काट देती है। एक हफ्ते बाद मोहित के पास सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। इस बार लोकेशन दूसरा रहता है। इस इंटरव्यू में मोहित की थोड़ी कमी बताई जाती है। उसे कहा जाता है कि कल तक आपके पास कॉल जाएगा। वो घर चला आता है। दूसरे दिन उसके पास कॉल आया तो उसकी कमियों को बताकर उसे एक ट्रेनिंग लेने को कहा जाता है। उसे मैडम कहती, अगर आप ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और 1 तारीख से आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। इस ट्रेनिंग के लिए 4,000 लगेगा। तभी मोहित कहता, मैम मुझे तो कहा गया था कि मुझे सेकेंड राउंड में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। मैडम कहती, ज्वाइनिंग लेटर आपका कंफर्म है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक ट्रेनिंग लेना होगा। मोहित कहता, मैम हम थोड़ा सोच कर के बताते हैं, मुझे पेरेंट्स से पूछना होगा। ये बोल करके कॉल काट देता है। फिर 2 दिन बाद ट्रेनिंग के लिए मोहित के पास कॉल आता। तभी मोहित ट्रेनिंग से इनकार कर देता है। उसके बाद वो फिर से जॉब सर्च करता और इंटरव्यू के लिए जाता है। ये भी एक कंसल्टेंसी सर्विस ही है, लेकिन यहाँ पहले टेस्ट लिया जाता है। अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो डायरेक्ट कंपनी में भेज दिया जाता है, लेकिन ये प्रोसेस के लिए 1,000 रुपये फीस था। लेकिन मोहित को ये कंसल्टेंसी सही लगा। जो लोग इस ऑफिस में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी तो सैलरी चाहिए, ये सोचकर वो 1,000 रुपये पे करता है और उसके बाद उसे कंपनी में भेज दिया जाता है। कंपनी पहुंचने पर उसका इंटरव्यू होता और सिलेक्शन भी हो जाता है। मैनेजर उसे नेक्स्ट डे से ऑफिस ज्वाइन करने को कहता है। दूसरे दिन मोहित ऑफिस ज्वाइन करता और अपने सीनियर से काम को समझकर करना शुरू किया। उसको ऑफिस में 2 घंटे हुए ही थे कि मैनेजर के केबिन से किसी का जोर से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा था।
तभी मोहित एक एम्प्लॉय से पूछता कि मैनेजर के केबिन से चिल्लाने का आवाज़ क्यों आ रहा है। तो एक एम्प्लॉय ने बताया कि पुलिस आया है। एक लड़का ने मैनेजर पर केस किया है क्योंकि उसका 45 दिन काम करने के बाद उसे सैलरी पूरा नहीं दिए हैं। जब वो सैलरी मैनेजर से मांगा तो उसे टारगेट पूरा नहीं हुआ कहकर पैसा काट लिया, जबकि ज्वाइनिंग में नहीं कहा गया था कि टारगेट पूरा नहीं होने पर सैलरी काट लिया जाएगा। इसलिए वो पुलिस को लाया है। उसके बाद से मोहित टेंशन में आ गया और सब एम्प्लॉय से सैलरी पूछने लगा। सैलरी के साथ साथ उसे और एक चीज़ का पता चला कि किसी का ज्वाइनिंग 2 या 3 महीने से ज़्यादा नहीं है। कोई भी ज़्यादा पुराने एम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पर सैलरी मंथ से 15 दिन ओवर होने पर ही दिया जाता था और कुछ का टारगेट ना पूरा होने पर काट लिया जाता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो 2 दिन काम करके छोड़ देता है, फिर से उसी कंसल्टेंसी में जाता है और जॉब छोड़ने का रीज़न ऑफिस घर से दूर होने का देता है। तभी उसे फिर से दूसरे कंपनी में भेजता है। उस कंपनी में ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले ये पता करता कि एम्प्लॉय पुराने हैं कि नहीं। पता चला कि यहाँ 2 लोग पुराने हैं। मोहित इत्मीनान हुआ कि यहाँ सब ठीक है और बहुत एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग भी हो रहा था। लेकिन यहाँ पहले 9 दिन का ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में कस्टमर को कॉल करना पड़ता था प्रोडक्ट सेल के लिए। एक हफ्ते बाद वो नोटिस करता कि कितने एम्प्लॉय ज्वाइन तो करते हैं पर 4 या 5 दिन ट्रेनिंग लेकर छोड़ देते हैं, मगर हर एक दिन करके कोई एक एम्प्लॉय इंटरव्यू के लिए आता रहता है। मोहित को ऐसा लगता है कि ये कंपनी तो ट्रेनिंग से चल रहा है, जिसका सेल अच्छा नहीं होता है तो खुद ही एम्प्लॉय छोड़कर चला जाता है। वो जॉब का सिस्टम समझ नहीं पा रहा था, वो करे तो क्या करे। वो कुछ दिन वहाँ जॉब करता है, फिर वहाँ से भी वो छोड़ देता है और कहीं भी जॉब सर्च करने का उसे हिम्मत नहीं करता। वो खुद से बहुत परेशान हो जाता है और उसके मन में बहुत सवाल रहता है पर जवाब नहीं। इसलिए खुद से तन्हाई में बातें करता और अपने अंदर भरे सवाल से घिर जाता है। क्या हम फ्रेशर कैंडिडेट के लिए कोई जॉब नहीं है? क्या हम फ्रेशर कैंडिडेट इस तरह बेवकूफ़ बनते रहें? क्या जॉब पाने का यही सिस्टम है? क्या अगर ऐसा सच में होता तो लाखों लोग बस स्टॉप में स्टेशन में खड़े रहते? कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग भी इस तरह के कंसल्टेंसी सर्विस से परेशान होंगे? ये पूरा सिस्टम का फॉल्ट है या कुछ लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं? क्या कंसल्टेंसी में काम करने वाले एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहे हैं या वो भी अपने परिवार को संभालने के लिए ऐसा जॉब कर रहे हैं? क्या उन लोगों को एहसास नहीं है कि जब कोई अपने घर से जॉब के इंटरव्यू के लिए निकलता है तो उस जॉब में माँ बाप की उम्मीद जुड़ी होती है, उनकी फिक्र रहती है। वो लोग किसी की उम्मीद तो तोड़ते हैं, साथ में टाइम की बर्बादी भी करते हैं और अपने चेहरे पर मायूसी लिए घर लौट आते हैं। ये खुद से बड़बड़ाते हुए रोने लगता है। तभी उसके पापा उसे तन्हा रोते हुए देखकर उसके पास आते हैं और उससे रोने की वजह पूछते हैं। उसकी वजह जानने पर उसे प्यार से समझाते हैं, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तब तो मैं कभी जॉब नहीं करता। मैं 22 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो भी तो प्राइवेट कंपनी है। जिस तरह तुम्हें अच्छे बुरे लोग मिलते हैं उसी तरह अच्छी बुरी कंपनी है। एक्चुअली कंपनी तो बुरी नहीं रहती, जो कंपनी को चलाता है वो बुरा रहता है। अगर ये पूरा सिस्टम का फॉल्ट रहता तो आज लोग भूखे मरते, कोई जॉब नहीं करता। ये छोटा सा प्रॉब्लम के लिए तू अकेले बैठकर टेंशन ले रहा है, वो भी इंटरनेट के दौर में। जिस इंटरनेट की वजह से तू जॉब के लिए कंपनी तक पहुंच रहा है, उसी नेट के जरिए उस कंपनी का रिव्यू क्यों नहीं चेक करता? जब इंटरव्यू के लिए जाया करो, चाहे वो डायरेक्ट कंपनी हो या कंसल्टेंसी के जरिए हो, जाने से पहले रिव्यू और कमेंट देखो, खुद समझ आएगा कैसा है कंपनी। और रहा पैसे का बात, तो कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकता, वो तुम्हें कन्विंस करेंगे। बस तुम अपनी माइंड का यूज़ करना और वहाँ के माहौल को समझना। जिस तरह हमें अच्छी जॉब की ज़रूरत है उसी तरह कंपनी को एम्प्लॉय की, और इसी कंसल्टेंसी के ज़रिए हम
अच्छे कंपनी तक पहुंच सकते हैं। मोहित अपने पापा की बात सुनते ही खुश हो जाता है और फिर से जॉब सर्च करता है और इंटरव्यू के लिए पहुंचता है।